मेरे पास का एक संदूक उसके पास रखा हुआ है, उसे तुम ले लेना बेटे, वो संदूक तुम्हें दे देगा। पिताजी, उस संदूक में ऐसा क्या है? बेटा, उस संदूक में इतना कुछ है कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी कमी नहीं होगी। पिताजी, फिर तो उस संदूक में जो भी होगा उसमें बराबरी से तीनों भाइयों का भी अधिकार होना चाहिए। रामपाल का चेहरा कठोर हो गया। क्या मेरे उन तीनों बेटों को इस धन का अधिकार है क्या, जिन्होंने अपने बूढ़े पिता को अपने घर से निकाल दिया? अरे तुम बताओ, क्या वो हकदार है? आदित्य चुप हो गया। अगले दिन रामपाल ने अंतिम सांस ली। आदित्य ने नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया और फिर पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वो केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गया। आदित्य केशव नगर राज्य पहुंचा। धूप तेज थी, पर मन के भीतर पिता की अंतिम इच्छा की छाया ने उसे थकने नहीं दिया। हाँ, ये रही सेठ धनीराम की हवेली। चलो चल के देखते हैं। दरवाजा खटखटाते ही नौकर आकर आदित्य को हवेली के भीतर ले गया। हाँ भाई, कौन हो तुम? मैं रामपाल का पुत्र हूँ, आदित्य। रामपाल का नाम सुनते ही धनीराम की आंखें चमक उठीं। अरे रामपाल, ओह! अरे लेकिन वो खुद क्यों नहीं आया? वर्षों हो गए उसे देखे हुए, कहाँ है वो? आदित्य की आंखें भर आईं, उसका गला रुंध गया। हाँ सेठ जी, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि आपके पास एक संदूक रखा है, वो मैं आपसे ले लूं, तो आप मुझे वो सौंप दीजिए। धनीराम की आंखें भर आईं, उसने अपनी छड़ी एक ओर रख दी। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लायक औलाद तुम निकले। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। देखो, जरूर तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों ने रामपाल के साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक किया होगा और तुमने ही उसका सहारा बनकर उसके बुढ़ापे का मान रखा, इसीलिए वो अपनी आखिरी अमानत तुम्हारे नाम कर गया। धनीराम की आंखों में एक पीड़ा थी। बेटे, दरअसल रामपाल मेरे साथ व्यापार करता था, बहुत ही ईमानदार आदमी था। मेरी भी संतानों ने मेरे साथ गद्दारी की। जब मैं गिर पड़ा, मेरे सभी बेटे अपनी अपनी जमीन जायदाद लेकर भाग गए। तब रामपाल से मैंने कहा था, कुछ धन अलग रखना और देना सिर्फ उसी बेटे को जो उसका हो हकदार। मैंने ही उसे सलाह दी थी, अपने बच्चों की परीक्षा लेना। जब मनुष्य कंकाल होता है ना, तभी असली चेहरों की पहचान होती है। और तुम्हारे प्रेम, सेवा और संस्कारों को देखकर उसने वो बक्सा तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ सेठ जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि पिताजी का साया हमेशा मेरे सर पर बना रहे, और धन, संपत्ति, जायदाद, मैं क्या कहूँ। हाँ बेटे, उदास मत हो, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। धनीराम ने एक बक्सा उठाकर आदित्य के सामने रखवा दिया। बक्सा खुला और अंदर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों का खजाना था। आदित्य की आंखें भर आईं, मगर वो धन देखकर नहीं, उस प्रेम और विश्वास को देखकर जो उसके पिता ने उसे अंतिम समय तक दिया। आदित्य वो बक्सा लेकर अपने गांव लौट आया। समय ने करवट ली और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे बड़ा धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। आदित्य ने पिता की दी हुई अमानत से व्यापार आरंभ कर दिया। उसने ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया कि कुछ ही वर्षों में वो नगर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। गांव में उसने एक भव्य हवेली बनवाई और धीरे धीरे वही गांव का जमींदार बन गया। अरे भाई, आदित्य बाबू जैसा नेक इंसान तो पूरे गांव में नहीं मिलेगा। हर किसी की मदद करता है दिल खोलकर। हाँ भाई हाँ, बड़ी मदद करते हैं दिल खोलकर।
उधर दूसरी ओर बिरजू की खेती सूखे और कीड़ों से चौपट हो गई। उसके ऊपर इतना बढ़ गया कि उसे अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। अर्जुन का व्यापार दिवालिया हो गया और वो अब दुकान बंद कर इधर उधर भटकने लगा। मोहन का हाल भी अपने दोनों भाइयों जैसा हो गया। तीनों भाइयों की हालत ऐसी हो गई कि एक वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं थी। अरे अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, तुम ही बताओ। तभी गांव का मुखिया उनके पास आ पहुंचा। तुम्हारा भाई आदित्य अब अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन गया है। ये सुनकर तीनों भाई हक्के बक्के रह गए। क्या? वो आदित्य? लगता है कि पिताजी ने अपनी सारी पूंजी उसी को सौंप दी। हाँ, उसी ने हमें कंकाल बना दिया। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। तीनों भाई गुस्से से आग बबूला होकर आदित्य की हवेली जा पहुँचे। क्यों बे नालायक कहीं के चालबाज, तू हमारे हिस्से की पूंजी पर ऐश कर रहा है, जमींदार बना बैठा है। जरूर पिताजी ने तुझे सब कुछ दे दिया होगा। अरे तूने हमें ठग लिया, धोखेबाज कहीं के। शर्म नहीं आती? जब पिताजी जिंदा थे तब कहाँ थे तुम लोग? जब पिताजी तुम्हारे दरवाजे पर आए थे तो तुम तीनों ने उन्हें इंसान नहीं बोझ समझा था, बोझ। अरे तुमने तो वो कहावत ही बदल दी, औलाद बाप की लाठी होती है, पर तुम तीनों तो पत्थर की लाठियां निकले। तुम्हारे अपमान ने मेरे पिता का जीवन ही लील लिया। पिता ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम तीनों उसमें असफल रहे। आदित्य ने एक भारी थैली तीनों भाइयों के सामने फेंक दी। ये लो, और ये धन मैं तुम्हें अपने लाभ से दे रहा हूँ, ना कि पिताजी की जमा पूंजी से। पिताजी की दी हुई पूंजी का एक भी कण तुम पर खर्च करना उनकी आत्मा का अपमान होगा। ले जाओ इसे और हमेशा के लिए मेरी हवेली और जमीन से दूर हो जाओ। और याद रखना, जिसने अपने पिता की बेइज्जती की हो उसे संसार में कभी शांति और सफलता नहीं मिलती। तीनों भाई मुंह लटकाकर वहां से लौट गए। उनके जीवन में फिर कभी सुख लौटकर नहीं आया। वो रोज अपने किए पर पछताते रहे, कहते रहे काश पिताजी जीवित होते तो हम उनसे क्षमा मांग लेते। जिसने अपने पिता को बोझ समझा वो संसार में खुद बोझ बन गया। जिसने पिता की सेवा की वो संसार का स्वामी बन गया। पिता का आशीर्वाद अगर साथ हो तो निर्धन भी सम्राट बन जाता है, और जिसने उस आशीर्वाद को ठुकराया वो धन पाकर भी भिखारी हो जाता है।